अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म की दुनिया में खुशामदीद। इल्म की दुनिया चूँकि आप तक पहुँचाता रहता है एजुकेशनल अपडेट्स, और इसी हवाले से आज हम आपके लिए एक अपडेट और लेकर हाजिर हुए हैं। ये अपडेट नेशनल एमडी कैट के हवाले से एक आर्टिकल शाया हुआ है डॉन पेपर में। वो आर्टिकल क्या है, उस आर्टिकल में वो क्या बोल रहे हैं, वो उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जो नेशनल एमडी कैट कंडक्ट होने जा रहा है वो पीएमसी के, चूँकि वो उसके अभी तक इजाज़त नहीं है, जो उसके एक्ट है उसके मुताबिक अभी तक पीएमसी नेशनल एमडी कैट का इनेकाद नहीं कर सकती। अभी हम आपको बताते हैं क्या ये नकली या जाली एमडी कैट होगा नेशनल एमडी कैट, या ये क्या सीन होगा। लेकिन आर्टिकल में जो चीज़ें बताई जा रही हैं हम उसी के मुताबिक आपको बताएंगे कि आर्टिकल में वो इसको कैसे कह रहे हैं कि ये नेशनल एमडी कैट जो पीएमसी ने कंडक्ट करवाना है, ये पीएमसी के अभी तक क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता, कि पीएमसी अभी तक इसको करवा नहीं सकती। पीएमसी कैसे करवा रही है, हम ये प्रॉपर आपके तक ये अपडेट पहुंचाते हैं कि इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। ये आर्टिकल लिखा गया है इकराम जुनैदी साहब की तरफ से, और उन्होंने लिखा है कि पीएमसी डिसीजन टू होल्ड एमडी कैट दिस ईयर परप्लेक्सेस स्टूडेंट्स, यानी कि वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से इस बार जो एमडी कैट नेशनल एमडी कैट मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया, इसने स्टूडेंट्स को, तलबा को एक मतलब कन्फ्यूजन में डाल दिया। किस तरह डाल दिया हम आपको आगे प्रॉपर ये आर्टिकल में वो जिस तरह बता रहे हैं उस तरह इसको एलेबोरेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि वो क्या इसमें कहना चाह रहे हैं। द मेडिकल कमीशन डिसीजन टू होल्ड अ सिंगल एमडी कैट अक्रॉस द कंट्री हैज़ पुट स्टूडेंट्स इन लिम्बो एज द एक्ट पीएमसी स्टेट्स दैट द कमीशन विल होल्ड द नेशनल एमडी कैट इन 2021। वो फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट पैराग्राफ में यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से जो सिंगल एमडी कैट करवाने के तरफ तवज्जो है, जो करवाने जा रहे हैं, वो तो नेशनल जो पीएमसी का एक्ट है उसके मुताबिक ही उनको इजाज़त ही नहीं है इस साल करवाने की, क्योंकि पीएमसी का जो एक्ट है उसके मुताबिक आप नेशनल एमडी कैट 2021 से ऑनवर्ड करवा सकते हैं। नेक्स्ट वो बताते हैं स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड व्हाई द पीएमसी इज प्लानिंग टू होल्ड द एमडी कैट इन वायलेशन ऑफ इट्स एक्ट व्हिच आल्सो स्टेट्स दैट द टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस बाय एन एकेडमिक बोर्ड दैट हैज़ येट टू बी एस्टेब्लिश्ड। कि तलबा की जानब से सवाल आ रहा है, जब पीएमसी के एक्ट में नहीं आता कि वो नेशनल एमडी कैट का इनेकाद कर रहे तो वो क्यों कर रही है। और इसके साथ उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया है कि नेशनल एमडी कैट के लिए पीएमसी की जो एस्टेब्लिश्ड एकेडमिक बोर्ड है उसने रिकमेंडेशंस देनी है, लेकिन अभी तक जो है इसका बोर्ड है, एस्टेब्लिश्ड बोर्ड जो होना है, अभी तक वो ही नहीं फाइनल हुआ, तो वो कैसे इसको रिकमेंड किया गया और कैसे नेशनल एमडी कैट का वो इनेकाद करेंगे। फैकल्टी मेंबर हैज़ आल्सो asked how the PMC, which has directed colleges to propose their annual fees by October 20, will assess the infrastructure, faculty, facilities and quality of education of 172 colleges in a week, the length of time that the PMC will take to approve the fees। फैकल्टी के एक मेंबर ने ये एक सवाल उठाया है पीएमसी के कि ये कैसे मुमकिन है कि अक्टूबर 20 तक तमाम जो कॉलेजेस हैं 172 वो अपनी फ़ीस का एक प्रपोज़ल बनाए और पीएमसी को सबमिट करवाएं, और पीएमसी उसका सिर्फ एक वीक के अंदर 172 कॉलेजेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका क्वालिटी एजुकेशन है, वो सारा चेक करने के बाद एक हफ्ते के अंदर कैसे पॉसिबल है कि वो इसको अप्रूव भी कर सके। नेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि पीएमसी प्रेसिडेंट डॉक्टर अरशद तकी सेड दैट स्टूडेंट्स एंजाइटी was natural as it is difficult to digest change. He said students should not worry, adding there would not be any complications with the MDCAT and the council was determined to address issue। नहीं जी, इस पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अरशद तकी साहब, वो बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को परेशान नहीं होना चाहिए। अमूमन ऐसा ही होता है कि जब भी कोई चेंज आता है, कोई तब्दीली आती है, उसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि MDCAT इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, पहले जैसे होता है अमूमन वैसे ही होगा। ये A few days ago, students from the Rawalpindi Medical University met with a special assistant to the Prime Minister on National Health Services, Dr. Faisal Sultan, and asked why students were not being given an appropriate amount of time before the introduction of the National MDCAT and the National Licensing Exam (NLE). They argued that the United Kingdom decided to introduce the UK medical licensing examination in 2015, but it will not be implemented until 2023। नेक्स्ट में वो ये आर्टिकल लिखने वाला लिख रहे हैं कि स्टूडेंट्स के एक डेलीगेशन ने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हेल्थ सर्विसेज से मुलाकात की और उन्होंने डॉक्टर फैसल सुल्तान से ये अपने एतराज़ात पेश किए कि नेशनल एमडी कैट और उसके साथ साथ NLE
का इनकाद के बारे में क्यों हमें मुनासिब वक्त नहीं दिया गया, हमें क्यों फ़ौरन उसको लागू किया जा रहा है। हालांकि आप अगर देखें यूके का जो एग्ज़ाम होता है, यूके मेडिकल लाइसेंसी एग्जामिनेशन, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो 2023 से अप्लाई होगा, लेकिन उसका जो फैसला हुआ था 2015 में हुआ था। उनका आप देखें कि उन्होंने कितना वक्त दिया, और हमें भी नेशनली, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो हमें उस लिहाज से उतना वक्त नहीं दिया गया, हमें ये वक्त दिया जाना चाहिए। कितना वक्त उन्होंने इसके लिए पॉइंट आउट किया कि दिया जाए। दे आल्सो सेड दैट इफ द एमडीकैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन 2020 द एनएलई एंड exit exam should be conducted or held in 2025 for the same batch that will still for the MDCAT this year। नेक्स्ट मुझे ये कि बता रहे हैं कि अगर एनएलई आपने करवाना ही है, अब ये तक आपने उस पर जो आपने अभी से उसको लागू कर दिया, आप उसको ऐसा ना करें, आप उसको ऐसा कर लें, अगर आपने उसको करवाना था आप उसको 2025 में करवाएं, उस बैच के लिए जो बैच इस साल MDCAT देगा, ताकि वो 2025 तक आए, ताकि वो उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर भी हो सके। डॉक्टर सुल्तान टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द डिसीजन टू फॉर्म द PMC and introduce the MDCAT was made in students' best interest and would ensure the education quality। A faculty member at a medical college who asked to remain anonymous said there was no precedent across the world for an immediate implementation of policies। ये एक फैकल्टी के मेंबर ने कहा कि उन्होंने अपना नाम तो मेंशन करने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि आप कोई नई पॉलिसी बनाएं और उसको फ़ौरन लागू कर दें, ऐसा कहीं भी नहीं होता, ये पाकिस्तान में वाहिद होने जा रहा है। नेक्स्ट उन्होंने कहा ही सेड द USMLE was announced in 1980s and was implemented in 1990s। Same was the case in UK। In Pakistan it is clearly mentioned in the PMC Act that the MDCAT will be held in 2021 but the PMC has announced it in year 2020। ये देखिए उनका USMLE एक अनाउंस हुआ था जिसके लिए उन्होंने 1980s में इसका फैसला किया था, अनाउंस किया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया था 1990 में, यानी कि 10 साल का इसके लिए भी टाइम दिया था। उन्होंने कहा था ये MDCAT जो नेशनल MDCAT होने जा रहा है, इसके लिए PMC के एक्ट में भी वाज़ेह तौर पर मेंशन्ड है कि PMC नेशनल MDCAT का इनेकाद कर सकती है 2023 से ऑनवर्ड, लेकिन PMC 2020 में करवा रही है। कैसे करवा रही है? नेक्स्ट में मोर ओवर इट इज़ मेंशन्ड इन सेक्शन ऑफ 13 ऑफ एक्ट दैट द एकेडमिक बोर्ड विच इज येट टू बी एस्टेब्लिश्ड विल सेट द स्टैंडर्ड ऑफ MDCAT बट दैट हैज बीन अनाउंस्ड। नेक्स्ट में वो फिर यही पॉइंट वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि जो PMC का एक्ट है उसके सेक्शन 13 के मुताबिक एकेडमिक बोर्ड ये चीज़ें फाइनल करेगा, पॉइंट आउट करेगा, डिसीजंस लेगा कि नेशनल MDCAT कैसे कंडक्ट करवाना। लेकिन अभी तक चूँकि बोर्ड का तो फैसला ही नहीं हुआ, तो नेशनल MDCAT के लिए अनाउंस कर दिया गया कि वो होगा नवंबर के सेकंड वीक में। नेक्स्ट वो बता रहे हैं ऑन इट्स वेबसाइट द PMC हैज़ डायरेक्टेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस टू प्रपोज देयर एनुअल फीस बाय October 20 विच द कमीशन विल देन टेक 7 days टू अप्रूव आफ्टर एन एवेल्यूएशन। यानी ये हमने आपको बता दिया कि वो एक फ़ीस का अपना प्रपोजल बनवाएंगे, PMC को सबमिट करवाएंगे, PMC उसको ओवरथ्रू करेगी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेगी, एजुकेशन क्वालिटी चेक करेगी और सारा उनका जो एक्टिविटीज़ होती है माहौल देखेगी कि क्या वो उनकी फ़ीस उसके लिहाज से कितनी होनी चाहिए। उसके बाद फिर PMC की जानब से एक अप्रूवल दिया जाएगा, अप्रूवल के बाद वो फाइनल अपनी जो फ़ी लॉन्च करेंगे वही वो बताएंगे कि वो उनकी फ़ीस इतनी सबमिट होगी एनुअली, या उसके बाद आपका जो भी बैच होगा बैच के लिहाज से। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इवेल्यूएट as many as 172 colleges within 7 days। It seems that the fees will be decided through negotiation and student will have to pay the exorbitant fees। उन्होंने कहा कि 172 कॉलेजेस को एक हफ्ते में कैसे इवेल्यूएट किया जाएगा, इम्पॉसिबल लग रहा है, और कि उनको 172 कॉलेजेस को एक हफ्ते में आपने सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक करना है, एजुकेशन क्वालिटी भी चेक करनी है, और उसके अलावा आपने उनकी एक्टिविटीज़ भी देखनी है कि वो स्टूडेंट्स को एजुकेशन किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। When asked about this, Sindh Health Minister allegation that the PMC President and Vice President were working without being notified, Dr. Taki claimed that a notification was issued by the Prime Minister office and he possessed a copy of it। Such notification are supposed to be published in the Gazette of Pakistan। नेक्स्ट में वो उनके सिंध प्राइम मिनिस्टर, सिंध जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी जानब से एक सवाल, एक एतराज़ उठाया गया था कि PMC के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी जो एलिगेशन है वो उनको कैसे उनको अनाउंस किया गया, उनके नोटिफिकेशन मतलब उनको नोटिफाई कैसे किया गया और ये प्रेसिडेंट को कैसे सिलेक्शन की गई। तो उन्होंने डॉक्टर तकी साहब बता रहे हैं कि आगे अपने वो इस एलिगेशन के जवाब में जो बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नोटिफिकेशन होपफुली जो पाकिस्तान इन गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश हो जाएगा, लेकिन उसके मुताबिक वो बता रहे हैं अभी तक ये नोटिफिकेशन दिखाया नहीं गया। अलबत्ता यही बताया जा रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी है, वो नोटिफिकेशन गज़ट ऑफ पाकिस्तान में पब्लिश हो जाएगा और उसके मुताबिक उन्हें इसके लिए सिलेक्ट किया गया है
कि वो नेशनल एमडी कैट के और पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो रहेंगे। जो लास्ट पैराग्राफ जो लास्ट में बता रहे हैं कि नम्स एमडी कैट कंडक्ट किया गया है गुज़श्ता इतवार को 11 अक्टूबर को, यानी कि नम्स एमडी कैट कंडक्ट कर लिया गया। और उसके बाद नम्स एमडी कैट के कंडक्ट करने के बाद आप देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा वाज़ेह तौर पर स्क्रीन पर भी कि नेशनल एमडी कैट आपने नम्स का अगर टेस्ट दे दिया उसके बाद भी देना ज़रूरी है। अगर आपने नम्स के जो कॉलेजेस हैं 13 उनके पब्लिक सेक्टर कॉलेज, 13 उनके मेडिकल कॉलेजेस हैं और तकरीबन 5 उनके हैं डेंटल कॉलेजेस। अगर वो आपने उन कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो सिर्फ नम्स का टेस्ट दिए बगैर नहीं चलेगा, आपने उसके साथ नेशनल एमडी कैट भी अटैम्प्ट करना है। उसके लिए आपने मिनिमम 60% मार्क्स सिक्योर करने हैं हम। और उसके लिए साथ साथ नम्स का जो आपका एमडी कैट हुआ है वो एंटी टेस्ट आपका जो नम्स का लास्ट संडे को हेल्ड हो चुका है, मुनक्कद करवा दिया गया, कंडक्ट हो गया। उसका अक्टूबर 25 तक होपफुली आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम आप तक अपडेट यही पहुंचा रहे थे कि डॉन पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, आर्टिकल में उन्होंने यही एतराज़ उठाए हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को चूँकि उसके एक्ट के मुताबिक ही इजाज़त नहीं है, उसका एक्ट ही अलाउ नहीं करता कि वो 2020 में नेशनल एमडी कैट का इनेकाद करें, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 2020 में नेशनल एमडी कैट का इनेकाद करे। ये एक मेन उसका नुक्ता था, मेन क्वेश्चन जो उठाया गया था। उसके बाद हमने आपको प्रॉपर एक आर्टिकल को इलेबोरेट करके भी दिखाया। अभी देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल तक आपने इसके बारे में सुस्त नहीं होना कि आप ना ये मत समझे कि नेशनल एमडी कैट को वो कैंसिल कर देंगे। अभी तक इस बारे में कोई भी खबर नहीं है, अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। ये एक आर्टिकल था, आर्टिकल में उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर के लिहाज से कुछ क्वेश्चंस रेस किए। अगर इस बारे में कोई अपडेट आएगी, कोई रिस्पांस पीएमसी की जानब से आता है, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल तक आपने नवंबर के 2nd वीक में जो बताया गया कि किसी भी दिन नेशनल एमडी कैट का इनेकाद हो सकता है, उसके लिए आपने अपनी तैयारी रखनी है, अपने आप को आपने प्रिपेयर रखना है, आपने सुस्त नहीं होना, आपने डिले नहीं पड़ना। आप अपनी स्टडी पर फोकस रखें, अपनी तैयारी पर फोकस रखें और लगे रहें जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इल्म की दुनिया जो कि आप तक पहुंचाता रहता है एजुकेशनल अपडेट्स, जैसे ही इसके बारे में नेशनल एमडी कैट के बारे में पीएमसी की जानब से कोई नई अनाउंसमेंट आती है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई प्रेस रिलीज आती है, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे आसान अल्फाज में, आसान ज़ुबान में। इसके साथ आप इल्म की दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।